पढ़ेंगे आज हम लोग। तो एल्कीन हो गया, तो आज पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन ठीक है, डालेंगे रेडी एल्कीन। तो एल्कीन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो जो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। अब इसके बाद एल्कीन, तो हम बताए थे कि जो एल्केन होता है तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन। तो एल्कीन का अनुलग्न क्या होगा, अब देखो इसके नाम के अंत में क्या आ रहा है, इन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका अनुलग्न होगा अनुलग्न इन होगा, क्या होगा। तो इसमें आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, कि एल्कीन का सूत्र CnH2n और एल्कीन का अनुलग्न का होता है इन। अभी बताएंगे कि एल्कीन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि इस जो यहाँ पर ये फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो अब इस फार्मूला में आपको क्रम से लिखना है। तो अगर n बराबर 1 इस फार्मूला में लिखेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, अरे भाई इस फार्मूला में n बराबर 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा C, मतलब C 1 हो जाएगा और H कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर इन दोनों की संरचना बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन के साथ मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो कार्बन कितना आबंध बनाता है, 4 आबंध बनाता है, और यहाँ पर कितने आबंध है, 2 है। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या पूरा नहीं है, इसलिए ये कोई यौगिक नहीं है। तो इस सूत्र में हम लोग सीधे n बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, n बराबर, देखो n बराबर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, n की जगह क्या हो जाएगा 2, तो C2 हो जाएगा। इसके बाद H, अब 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो C कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब n बराबर 3 रखोगे, ऐसे रखते जाएंगे, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 7 ऐसे रखते जाएंगे। तो अगर मान लेंगे 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा C3, और H कितना होगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब n बराबर 4 रखो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 होगा, तो 4 दूना के 8, और कार्बन कितने होंगे 4 होंगे, तो C4 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब n बराबर अगर 5 रखेंगे तो C5 होगा और H कितना होगा 10 होगा। अगर 6 रखेंगे तो C6 होगा और H कितना होगा 12 होगा। उसी तरह से 7 रखेंगे तो 7 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर ऐसे मतलब दिया है, ये सभी हमारे क्या हैं, यौगिक हैं। तो कैसे यौगिक हैं, सभी किससे बन रहे हैं, एल्कीन से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, एल्कीन से। तो इनका नाम हम लोग कैसे लेंगे, समझ में आया। तो ये जो यौगिक प्राप्त हो रहे हैं किस सूत्र से प्राप्त हो रहे हैं, इस सूत्र से, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एल्कीन होता है तो एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है, इन होता है। क्या होता है, इन। तो अब बताओ यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। तो बताए थे कि 2 के लिए क्या लगाएंगे, वर्ड रूट, 2 के लिए यथ, और प्लस नाम का जोड़ेंगे इन, एथ में क्या जोड़ेंगे इन, तो नाम का हो जाएगा एथीन। का नाम होई, समझ में होता कि ना, एथीन, एथीन, समझ में आया बेटा। देखो 2 कार्बन के लिए एथ और प्लस इन जोड़ा, तो एथ और प्लस इन जोड़ोगे तो नाम का होगा एथीन। यहाँ क्या कार्बन है, क्या कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 के लिए प्रोप और प्लस क्या जोड़ देंगे इन, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन। का नाम हो जाएगा प्रोपीन, का नाम होगा प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर n बराबर देखो 4 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो 4 के लिए ब्यूट और प्लस इन जोड़ेंगे तो नाम क्या होगा ब्यूटीन। नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए पेंट और प्लस क्या जोड़ेंगे इन जोड़ेंगे। तो इन क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो यौगिक बना है किस सूत्र से बना है,
एल्कीन के सूत्र से बना है, तो एल्कीन का अनुलग्न का होता है, इन होता है। तो 5 के लिए पेंट प्लस इन तो नाम का होगा पेंटीन, का नाम हो जाएगा पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। 6 है तो नाम क्या हो जाएगा हेक्सीन, का नाम हो जाएगा हेक्सीन हो जाएगा। 7 होगा तो 7 के लिए हेप्ट है, और क्या जोड़ेंगे इन तो नाम का हो जाएगा हेप्टीन, का नाम हो जाएगी हेप्टीन, समझ में आया। उसी तरह से 8 रहेगा तो क्या होगा आक्टीन, ठीक है। इसी तरह से 9 10 चलता रहेगा, बात समझ में आई। अब देखिए इसका हम थोड़ा लो लॉन्ग फार्म देखते हैं, तो हमारा शॉर्ट फार्म था। अब देखो ये एल्कीन को कैसे पहचानेंगे, तो याद रखेंगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा, कै बॉन्ड होगा मतलब एक साथ अगर डबल बॉन्ड होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्कीन। तो और एल्कीन का अनुलग्न का होता है इन होता है। तो आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। हमने बताया था कि एल्केन को किससे पहचानते हैं सिंगल बॉन्ड से, किससे पहचानते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो एल्केन का अनुलग्न का होता है एन, तो उसी प्रकार से जो एल्कीन होता है, ठीक है, तो एल्कीन को किससे पहचानेंगे डबल बॉन्ड से, ठीक है, मतलब युग्म आबंध से, और उसका अनुलग्न क्या होता है इन होता है, क्या होता है इन होता है। बात समझ में आई। अब देखिए कुछ हम लोग लिखते हैं एक्सरसाइज, जैसे परीक्षा में कैसे आएगा, देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दे दे, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल अभी सबका नाम बताया जा रहा है। मान लीजिए ऐसे दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे दे, ठीक है, ऐसे दे सकता है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद क्या दे दे CH3 दे दे, ठीक है। अब देखो ऐसे दे सकता है CH3 ऐसे भी दे सकता है। तो इनका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो सब में देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया एल्कीन। बस आपको ध्यान देना है कि अगर युग्म आबंध है डबल बॉन्ड है तो हमारा क्या होगा एल्कीन होगा, और एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है इन होता है। ये 2 चीज़ पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन हैं 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या बताए थे वर्ड रूट कार्बन का एथ होगा, एथ में क्या जोड़ोगे इन जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा अभी बताए थे एथीन, का नाम हो जाएगा एथीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कार्बन परमाणुओं की जब संख्या 2 की वजह कितना हो जाती है 3 हो जाती है, तो वहाँ पर कार्बन परमाणुओं का अंकन या क्रमांकन करते हैं, ठीक है। तो कार्बन परमाणुओं का अंकन या क्रमांकन हम लोग उस किनारे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड का है पहले आए। इसका देखो नाम लिखने के तरीके, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। पहले देखेंगे कै कार्बन परमाणु की श्रृंखला है 3 का है ना, तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है प्रोप, क्या होता है प्रोप। तो ऐसे लिख दीजिएगा प्रोप, क्या लिखेंगे आप क्या लिखेंगे प्रोप हो गया। अब इसके बाद पहले वाले कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या एल्कीन है, तो एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है इन होता है। तो ये डबल बॉन्ड किस वाले कार्बन पे जुड़ा है पहले वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो यहाँ पर जाएगा प्रोप और यहाँ पर डैश लेंगे और क्या देंगे 1 इन लिख देंगे, ये हमारा IUPAC नाम हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 1 प्रो मतलब लिख सकते हैं 1 प्रोपीन लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्रोपीन लिखो चाहे प्रोप 1 इन लिखो, बात एक ही है, बात समझ में आई। अब देखो इसका नाम लिखना तो कैसे लिखेंगे। अब देखो डबल बॉन्ड पहले किधर आ रहा है, ये पहला दूसरा तीसरे पर आ रहा है, ये पहला दूसरे आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे इधर से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा 5वां कार्बन। अब ध्यान से देखो तो चौथे वाले कार्बन पे हमारा क्या एक प्रतिस्थापी समूह है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे कि जो श्रृंखला में जो प्रतिस्थापी समूह आते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं पूर्वलग्न, क्या बोलते हैं, तो पूर्वलग्न पहले लिखेंगे। तो ये वाला जो मेथिल है किस कार्बन पे है
चौथे वाले कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल। क्या हो जाएगा? 4 मेथिल। इतना क्लियर है? अब इसके बाद श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? पेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देना पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। अब इसके बाद देखो डबल बॉन्ड किस वाले कार्बन पे है? डबल मतलब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ लिख देंगे 2 और क्या लिख देंगे? ये नहीं लिख देंगे। ये हमारा IUPAC नाम बन गया। ठीक है। अब देखो इसका हमें नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे आ रहा है। इधर भी देखो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे आ रहा है। तो चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए, चाहे इधर से करिए, चाहे दाएं से करो, चाहे बाएं से करो, बात एक ही है। ठीक है। तो अब देखो इसका नंबरिंग करते हैं। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पाँचवा, और ये क्या हो गया? छठा। बात समझ में? अब इसका नाम लिखेंगे। तो अब ध्यान से देखो, दूसरे वाले पे और 5वें वाले कार्बन परमाणु पे 2 हमारे क्या हैं? प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं, है ना? कि मतलब ये हमारे क्या है? पूर्ण लग्न है। तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे। तो अब हो जाएगा हमारा 2,5। क्या लिखेंगे? 2,5। और ये कै बार हैं? 2 बार हैं। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। तो क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? डाई। और क्या डाई लिखेंगे? कि CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? ये हमारा हो जाएगा मेथिल। मेथिल हो गया। अब बताओ कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला है? 6 की है। तो 6 के लिए क्या लिखोगे? दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है ना? तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स। और इसके बाद क्या लिखोगे? डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? तीसरे वाले कार्बन पे है। तो क्या लिखेंगे? 3 और इन लिख देंगे। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। उससे आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा। मिटाएं इसको। चलो ठीक। देखो चलिए आज से बता देते हैं आपको। आज ठीक है। देखो इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए ऐसे दे दिया, तो इसे घबराना नहीं है। वो जो लिखे थे तो उसको हम लोग बोलते हैं संरचना सूत्र बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि बंधन रेखा सूत्र। क्या बोलते हैं? ये जो चीज़ लिखा गया ये हमारा क्या है? कि बंधन रेखा सूत्र। समझ में आया? तो अब एक चीज़ को ध्यान से सभी लोग समझेंगे। देखिए कैसे। अब जैसे यहाँ पर ऐसे पाई दिखा गया है, ऐसे रेखा खींचा गया है, तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे? CH3 है। यहाँ पर क्या समझेंगे? CH2 है। यहाँ पर क्या समझेंगे? CH2 है। यहाँ पर क्या समझेंगे? CH है। और यहाँ पर क्या समझेंगे? CH2 है। बात समझ आई? अब इसका हमें नाम लिखना है। तो देखो डबल बॉन्ड किधर से है? जिधर से पहले आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये कौन सा है? 5वां कार्बन है कि नहीं है? तो अब देखो 5 कार्बन की श्रृंखला है, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं लगा है। तो 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। क्या लिखोगे? 5 के लिए पेंट। और डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? पहले वाले कार्बन पे है। तो पेंट हो जाएगा और 1, और क्या लिखोगे? इन लिखोगे। क्या लिखोगे? इन लिखोगे। ठीक है। एक हमारा क्लियर हो गया। अब देखो इसका नाम लिखना तो कैसे लिखेंगे? अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ? अब यहाँ